ओम शांति। बाबा के महावाक्य 20 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की बाबा कहते हैं ना, तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर है, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बीत गई, उसका चिंतन नहीं करना है। पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक तरफ देखते रहो। बाबा कहते हैं ना, एक ही जगह पे देखते रहो, आगे बढ़ते जाओ, सदा एक की तरफ देखते रहो, अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। जो चीज़ छोड़ चुके बाबा कहते हो, उसकी तरफ क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि जरा भी ना जाए कहीं। यही सूक्ष्म पढ़ाई है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते 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 कहाँ पहुँच गए हो। कलयुग एंड में बिल्कुल किनारे पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र अभी जैसे कि मॉडल है। जैसे देखो, सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप में बच्चों ने जान लिया। आगे तो पता ही नहीं था, अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा बच्चों को। बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए, कलयुग अंत किनारे में ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक तो होती रहती है, घड़ी की सुई बाबा कैसे कभी रुकती नहीं है, टिक टिक तो होती रहती है। ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा। जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाबा ने तुम बच्चों को सब कुछ समझाया है कि बाकी थोड़ा समय रह गया है, घर चलना है। तो बाबा ने कहा, यह चक्र ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते तो बाबा कहते कहाँ पहुँच गए। ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। बाबा कहते बच्चे, ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग है। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, अभी कलयुग में नहीं है। तुमने हद छोड़ दी है। उस तरफ वालों को याद क्यों करते हो जबकि छोड़ दिया पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखेंगे क्यों बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाबा जानते हैं। कोई कोई तो रुपए से बाबा कहते हैं एक आना भी नहीं समझते हैं। मतलब रुपए तो छोड़ो, एक आना भी बाबा की बातों को नहीं समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो, बुद्धि से काम लेना है ना। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि से काम लेना है। हम इस पार से उस पार गए, फिर पिछाड़ी नहीं देखना है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते हैं, पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चित्त पर मत रखो, कोई भी किसी से आस मत रखो। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम की याद रहना चाहिए। पुरानी दुनिया से किनारा बाबा कहते बच्चों कर लिया। ये समझ की बात है, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाबा कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिति बनेगी। उस तरफ देखेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद रहते हैं। नंबरवार तो हैं ना। आज देखो बहुत अच्छा चल रहा है, कल माया घेर लेती, गिरा देती है। कल गिरा तो एकदम हट जाती है, ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल, मतलब उनका मुरली सुनने का भी दिल नहीं करता है। मतलब ऐसे माया बुद्धि
भगवान की तरफ से हटा देती है कि उनका बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि बाबा के माँ बाप के जाकर सुने। तो यही तो ग्रहचारी है। दिल नहीं होती विचार करो, ऐसा भी होता है ना। बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पे खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे नई दुनिया है तब खुशी होगी। बाकी बहुत समीप किनारे पे हो, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आने भी लगेंगे। आवाज़ करो झट सुनेंगे, किनारे पे हो बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या। जैसे बाबा सूक्ष्म में हमें नई दुनिया का नज़ारा दिखाते हैं ना। बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाबा कहते तुम सबका अंतिम जन्म है, तुम पीछे नहीं हटना, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नज़दीक होता जा रहा है। बाकी सिर्फ कदम भरना है, नाव किनारे आती है, उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। बच्चों को खड़ा करना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट साइलेंस होम। तो याद रहने से खुशी होती है और अचल अडोल भी बन जाते हैं। यही विचार सागर मंथन करते रहना, यह बुद्धि की बात है। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक पर हैं, किनारे पे हैं, बाकी थोड़ा समय है। अपने दिल पर हाथ रख के देखो। भूल जाते हो ना चार्ट लिखना, चार्ट लिखना हम बाबा की याद कितना समय करते हैं। चार्ट लिखना भूल जाते, अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं अपने को ऐसे समझो, हम नज़दीक किनारे पे खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा याद हो, बाबा की याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में मस्त रहना, बस अब हमको जाना है। यहाँ सब झूठे संबंध है, जिनको आप कहते हो मेरा मेरा, ये सब यहीं ख़त्म हो जाने, ये साथ नहीं जाने वाले, ना साथ देने वाले। सतयुग से लेकर बुद्धि में चक्कर लगाए, तुमको सुदर्शन चक्रधारी हो। सतयुग से लेकर चक्र लगाए, अब किनारे पे खड़े हो। कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। तो क्या चार्ट लिखेंगे। ऐसे तो है नहीं, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पे खड़े हैं, किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पे खड़े रहो। जूं मौफिक चलते ही रहो, क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। चक्र समझाते रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र लगाए आकर किनारे पे खड़े रहने चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट नहीं रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में जाना है, बिल्कुल शांति में बाबा कहते जाना है। अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो दुनिया ही खत्म होनी है, इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या। देखने से बाबा कहते क्या याद आता है। वो तो जिनको ज्ञान होगा वो सोचेंगे, जिनको है ही नहीं तो उनको क्या याद आएगा। स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। तुम बच्चों को बैठ समझाते, इस दुनिया में काम काज करते, बुद्धि में याद रखो ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम पे जूं मिसल चलता है, मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो समझाते हैं। तो क्या ये नहीं समझा सकते। यह भी सुनते तो हो ना, क्या ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं।
बाबा कहते हैं जो भी बातें आप सुनते हो उसको विचार सागर मंथन करो, तभी आप जीवन में धारण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा, पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे ये तो दुम लटका हुआ है, पिछाड़ी में कैसे होगा, ये सब गुई बातें हैं, धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। अभी भी सोचते हैं कर लेंगे, अंत में हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे बिल्कुल अंतिम छोर पे खड़े हो, कब कर लेंगे। तो बाबा के पास 2-2 वर्ष बाद आते हैं, क्या याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पे खड़े हैं। अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो आइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं, बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। तुम इस दुनिया में हो, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे तो निभाना है, जो इस कुल के होंगे वो निकल आएंगे। जो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण कुल का होगा वो आ ही जाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे जरूर पीछे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे चले जाएंगे। पिछाड़ी वाले आने वाले भी तीखे चले जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, प्राणों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तहान याद की यात्रा का है, भल देरी से भी आए हैं। याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा धोड़ी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहो। इस खुशी जैसी खुराक नहीं, यही तात लगी रहे। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। अभी हम जाते 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा से लेते हैं। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको अंतिम अमूल्य जीवन, बाबा ने कहा तुमको बहुत मेहनत करनी, इसको अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बना था। बंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, यह एक कहानी बना दी। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते, रावण राज्य खत्म होने जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब किनारे पे हैं, हम जा रहे हैं। इस याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। दैवी गुण धारण करते रहो तो आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता, जो करेगा सो पाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कलप हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कलप करते हैं, बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो। कैसे जमाते हैं? जैसे दही को जमाते हैं ना, ऐसे बुद्धि को बाबा कहते जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पे खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का मिसाल है ये, मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए। सन्यासी तो हठ योगी, वो राजयोग सिखा न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए युक्ति से लिखना चाहिए। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके। जब तक से बाबा नहीं आते तब तक हमें कोई राजयोग सिखला नहीं सकता है।
इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल हो युक्ति से चलना होता है। बाबा कहते घर गृहस्थ में या कहीं भी बाबा कहते ना युक्ति से चलना होता है, ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी बोलते थे कुछ भी कर लेते, ऐसा नहीं। जो सर्प कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु योग बाबा से नहीं परमात्मा से लगाओ। तुम जानते हो हम एक मत पे है, ये देवता बनने की मत है, इसको अद्वैत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है, कितनी बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पे खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए भी फिर अपनी अडोलता में तुम खड़े रहते हो। भाई सब कुछ होना है, बाबा कहते अचल अडोल रहो। देखते हुए भी अपनी अडोलता में तुम खड़े हो, मंजिल को भूलना नहीं है, तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। तुम खड़े हो, मंजिल को भूलना नहीं, तुम महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है, कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा का ये पता था क्या अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंधा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है बहुत ही वंडरफुल है। वंडर क्या छोड़ना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं ना इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंधा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है, बस बहुत वंडरफुल है। वंडर क्या छोड़ना ही पड़ता है ना। हम सब बाबा कहते हैं सब खेल ही वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बाबा कहते ना आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखना। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, एक बाप की तरफ देखते हुए भी अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा है बुद्धि में याद रखना है अभी हम किनारे पे खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत खुद ही करनी है। वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे रूप अर्थात याद का बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो, यानी ज्ञान और योग के द्वारा। तो याद का बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो, इसकी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव पुरानी चलन के तिल व ज्वा क्या कर दो, यज्ञ में स्वाहा कर दो। जो भी बाबा कहते पुराने स्वभाव संस्कार आदतें जो भी है वो सब कुछ इस यज्ञ में, महायज्ञ में पुराने विचार पुराने संस्कार पुरानी चीज़ों का स्वाहा, पुराने चलन के तेल जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। अथवा यज्ञ की समाप्ति तभी होगी जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, संपूर्ण आहुति डाल देंगे, तब बाबा कहते यज्ञ हमारा पूरा हो जाएगा। स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, इसका बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में, जो भी प्लान करते हो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा ना कि प्लान बनाते रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में लाए नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।